हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एचएफटीज के बारे में, जो कि जिसका फुल फॉर्म है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स। अब ये एचएफटीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्या होती है, क्यों होती है, इतना ज़्यादा पैसा क्यों देती है। क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को यार यही चीज़ पता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, यहाँ की बेस सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, एज अ फ्रेशर बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है। फिर मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा किन किन बच्चों को ये पॉसिबिलिटी हो पाती है उनके लिए कि भाई उनको चांस मिलता है कंपनी में इंटरव्यू करने का, सेलेक्ट होने का। उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि लिमिटेड लोग ही बैठ पाते हैं इसमें। और अगर टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में हो या फिर अगर टीयर 1 के भी किसी और कॉलेज में हो जहाँ पे ऑन कैंपस नहीं आ रही, तो क्या कोई चांस है भी हमारा इसमें अप्लाई करने का, और अगर है तो कैसे है, थोड़ा बहुत उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। स्पेसिफिकली यार मैंने अपने एक छोटे भाई से भी बात की है, वो आईआईटी रुड़की में अभी पढ़ रहा है, राइट। तो वहाँ पे तो ऑन कैंपस एचएफटीज आती है, तो उसका भी मैं एक डेटा लाया हूँ बहुत ही बढ़िया। तो आपको एक्चुअली में वो चीज़ काम आने वाली है। फिर अगर आपका हो गया एडवांस क्लियर एंड आप जाने वाले हो आईआईटी के, अभी फ्रेशर हो, तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए ताकि आप अच्छे से सिलेक्शन ले पाओ वहाँ पे। सबसे पहली बात तो एचएफटीज क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म्स में होता क्या है। यहाँ पे यार काम कुछ ऐसा है कि आपको बनाना है बहुत सारा पैसा, स्टॉक मार्केट से ट्रेडिंग करने से बहुत सारा पैसा बनाना है। और जहाँ पे जो इंजीनियर जाते हैं, बेसिकली डेवलपर्स जाते हैं, और एक क्वांट रोल होता है, एक तो क्वांट रोल होता है, एक सिस्टम रोल होता है। तो मिलके ये काम क्या करते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स बहुत ही बढ़िया एल्गोरिदम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जिसकी मदद से बहुत ही शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में, बहुत ही जल्दी डिसीजंस काफ़ी सारे लिए जा सकते हैं। अब मैनुअली, जैसे मान लो आप में से कोई जेरोडो का यूज़ करता है या फिर वजीरेक्स या जो भी ऐप्स है हमारे यहाँ पे ग्रो, एंड आप ट्रेडिंग करते हो, तो मैनुअली हम कितना ही दिमाग लगा सकते हैं एक बारी में कि यार कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, किससे हमें प्रॉफिट मिल पाएंगे। इवन अगर मान लो आप सुबह 9:15 हो रहे हो और तभी आप बैठ रहे हो ट्रेडिंग करने के लिए, तो अगर किसी ने एल्गोरिदम बना रखा है पूरा, तो वो तो मशीन तो आपसे बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट उसके पीछे का क्या ट्रेनिंग चल रही है, कैसे उसको किया है, वो वाला काम इंजीनियर्स का रहता है। तो एचएफटी में जो काम करता है इंसान, उसका बेसिकली यही काम होता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ। और बहुत सारी कंपनीज का बाय और सेल का जो डिसीजन आता है हमारे स्टॉक्स का, वो बहुत ही जल्दी उस डिसीजन को फॉर्म करे, राइट। और ये जो नंबर है, ये करोड़ों में नहीं, ये 100 करोड़ों में होता है, ठीक है। तो इसलिए जो सेकंड पॉइंट आ गया कि इनकी सैलरी इतनी ज़्यादा क्यों होती है, ठीक है। जो क्वांट रोल में जाते हैं या फिर एचएफटी कंपनीज में अगर कोई इंसान जाता है, इनकी सैलरी इसलिए इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि ये प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा बना के देते हैं कंपनी, ठीक है। तो उसका कुछ परसेंटेज ही आपको मिल रहा होता है। आप मान लीजिए कि भाई 100 करोड़ की बात है, ठीक है, आपने कोई प्रॉफिट ला के दे दिया, तो उसका 1 करोड़ आपको मिल गया, तो वो तो बहुत ही छोटा है ना उसके पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूँ, तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा भी मिलता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि 2 रोल्स होते हैं, सिस्टम रोल जो कि C++ डेवलपर यूजुअली है, और आपका क्वांट रोल होता है जो कि रिसर्चर रोल यहाँ पे होता है। अब जो क्वांट रोल है उसमें भी ऐसा नहीं है कि यार आपको कोडिंग नहीं आनी चाहिए या फिर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आनी चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए। इनफैक्ट क्वांट रोल में आपका इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको एल्गोरिदम लिखना आना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती है। और ऑब्वियसली अगर आप डेवलपर रोल में जा रहे हो, तो आपको आपकी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग एक्चुअली में यहाँ काम आती है। अगर कोई कमेंट में ये लिखता हुआ मेरे को दिख गया कि भाई बिना डीएसए के हम एचएफटी क्रैक कर लेंगे, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही नेक्स्ट लेवल आपकी कोडिंग होनी चाहिए, आपकी प्रोग्रामिंग, आपकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स हो गए, ये भी नेक्स्ट लेवल होना चाहिए, उसके बिना आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं होता है। मैं कुछ डेटा भी आपको प्रेजेंट करूँगा, अभी कुछ बताऊँगा आपको, जिससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं कुछ बात करता हूँ कि इंडिया के अंदर कौन सी कंपनी आती है, और यूजुअली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। जो जेन स्ट्रीट वाली चीज़ें हो गई या बाकी और कंपनीज हो गई, वो सारी इंडिया से बाहर है। तो उनका पैकेज जब आप 4 करोड़ या मल्टीपल करोड़ में सुनते हो ना, तो उसको इग्नोर ही करो, क्योंकि परचेज पावर पैरिटी भी लगती है। तो पर लेकिन जो इंडिया के अंदर पैसा दे रही है बहुत सारा, वो लिटरली बहुत पैसा देती है, साल का 1-1 करोड़ या उससे ऊपर भी बन जाता है। तो काफ़ी सारी कंपनीज है, जैसे कि एनके सिक्योरिटीज, अल्फा ग्रेप, ग्रेविटॉन, फिर क्वाड आई हो गई, हमारी क्वांट बॉक्स हो गई, पावर रिसर्च कैपिटल हो गई, ठीक है। तो इन कंपनीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो बात करते हैं कि यार ऑन कैंपस की कैसे ये हायरिंग कर रही है। सिर्फ टॉप 7, टॉप 8, टॉप 6 ऐसे बिल्कुल टॉप की आईआईटीज में जाती है। कई बार बिट्स पिलानी में भी ऐसे चले जाती है, उनकी भी टॉप ब्रांचेज ही उठाएगी, एक उसमें कंपनीज कम जाती है। बट अगर जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरा भाई आईआईटी रुड़की में पढ़ता है, उसकी रैंक भी 300 थी जेईई एडवांस में, ठीक है। उसका तो इसमें नहीं हुआ है, उसने ये ऑप्ट नहीं किया था। लेकिन वहाँ पे जब इंटर्नशिप के लिए ये सारी कंपनी जो मैं बता रहा हूँ इंटर्न के लिए भी आती है, तो एक कंपनी है इंटर्न में काफ़ी सारे बच्चे उठा लेती है। तो प्लेसमेंट के टाइम यूजुअली आती तो है, लेकिन उठा के नहीं जाती, क्योंकि इनको भी बहुत ही कम स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं। अब यूजुअली एक और चीज़ है, ये आपको शायद शॉकिंग लगे कि कोई इसके बारे में इतनी बात करता नहीं है,
बट जब कंपनीज आती है तो वो ये सब चीज़ें भी देखती है। जैसे एक कंपनी आई थिंक क्वांटबॉक्स क्वाडाई में से कंपनी है, राइट, तो उन्होंने लिटरली जेई की रैंक भी देखी है, जेई रैंक और बस आपकी जो जीपीए थी उसके बेसिस पे पहले शॉर्टलिस्ट किया, एंड फिर बाद में आपकी चीज़ें हुई है, ठीक है। ऑब्वियसली उसके बाद भी आपकी सीपी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, आपको सब कुछ आना ही चाहिए, बट ये मैं एक स्क्रीनिंग और बता रहा हूँ आपको कि ये सब चीज़ें भी यहाँ पे होती है। अब कुछ केसेस में एक और केस मेरे को ये भी पता लगा है कि एक बच्चे की रैंक 1500 थी, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेट फर्स्ट ऑफ ऑल जेई एडवांस में, राइट, बट स्टिल उनकी ब्रांच कुछ और थी, बट ब्रांच बाद में सीएस हो गई थी क्योंकि अपग्रेडेशन हो गई थी, तो उनका हो गया था सिलेक्शन इसी एचएफटी में, एक एचएफटी में, लेकिन उनकी बाकी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त थी, सीजीपीए तो अल्टीमेट ही थी बिल्कुल, राइट, एंड सीपी भी बहुत अच्छा था, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली यार बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोगों का यार यहाँ पे सिलेक्शन होता है, बहुत इंटेलिजेंट लोगों का होता है। इवन आईआईटी में जाके भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होते हैं। जैसे आईआईटी रुड़की की मैं बात कर रहा था, तो अभी 10 स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंटर्नशिप्स, अराउंड 9 to 10 स्टूडेंट्स थी जिनकी इंटर्नशिप्स सीएस ब्रांच में उन बच्चों की एचएफटी में लगी। इनमें से भी सबको पीपीओ नहीं मिलता बाय द वे, ठीक है। तो दैट इज़ द सीन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज। अब यार इसमें ये बात करते हैं कि अगर आप टॉप आईआईटीज के स्टूडेंट नहीं हो, बट आप जेन्युइनली टैलेंटेड तो हो और आपकी भी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है और जितने भी रिक्वायर्ड स्किल्स जो मैंने बताया वो सारे आपके बहुत ज़बरदस्त हैं, तो कैसे आप इन कंपनीज के अंदर जा सकते हो, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात ये है कि ये मैंने देखा था एक जगह, एंड दिस इज़ ट्रू एज वेल, कि अगर आप कॉलेज के दौरान ही, मैं कॉलेज के अंदर ही बात कर रहा हूँ, सेकंड थर्ड ईयर की अगर बात हो रही है, फिर थर्ड फोर्थ ईयर की, आप यहीं ऐसी एक इंटर्न पकड़ लो किसी फॉरेन कंपनी के अंदर जो यही सिमिलर काम करती है, फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का ही काम करती है, स्टार्टअप टाइप में, वो भी कंपनी भी नहीं, वहाँ का स्टार्टअप अगर पकड़ रहे हो आप, वहाँ पे आप काम कर रहे हो, पहली बात तो वो मिलना भी बहुत मुश्किल है, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर आपको वो मिल जाता है तो उसके बाद चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए एज अ, मतलब जैसे ही कॉलेज से आप निकल रहे हो टेक्निकली एज अ फ्रेशर, वैसे तो आपने काम कर लिया वहाँ पे इंटर्न काफ़ी सारी, तो आपका चांस हो सकता है कि आप इंडिया में किसी ऐसी कंपनी में जा पाओ। इवन दैट इज़ नॉट वेरी वेरी ईजी। और वरना अगर आप टियर 2 टियर 3 के हो तो आई वुड पर्सनली रिकमेंड यार कि अगर आप किसी टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में भी जाते हो तो इवन दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, राइट, क्योंकि मैं इसके अभी कॉन्स के बारे में बात करने वाला हूँ, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी रहता है, ठीक है। बट एनीवेज अगर मैं बताऊँ टियर 2 टियर 3 के बच्चों को अगर जाना है तो पहले अगर वो कहीं काम कर चुके हैं 2 से 3 साल एक बड़ी कंपनी में और उनको ये सारे स्किल्स आते हैं तो वो थोड़े से एलिजिबल हो जाते हैं इन कंपनीज़ में अप्लाई करने के लिए। अगेन वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी रहता है वहाँ पे सिलेक्शन, बट अगर आपको एक बढ़िया रेफरल मिल रहा है और आप बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट जेन्युइनली हो तो आपका फिर भी होने का चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है। लास्टली अगर मैं बोलूँ इन चीज़ों के कॉन्स क्या है, जब इतना सारा पैसा मिल रहा है तो कुछ तो नुकसान होगा, कोई तो ऐसी चीज़ होगी। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप जानते होंगे यार, जब नॉर्मल मैं ट्रेडर्स की बात करूँ तो उनका भी काइंड ऑफ जो साइकिल रहता है उठने का सोने का, वो भी थोड़ा बिगड़ा रहता है। ऑब्वियसली यार ट्रेडिंग सुबह सुबह शुरू हो जाती है, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो एचएफटीज में जाते हैं तो उनको भी यार उनका वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी बिगड़ा होता है कंपेयर टू, अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट गूगल जैसी कंपनीज की बात करूँ, कोई कंपैरिजन ही नहीं है फिर, राइट। तो यहाँ पे आपको यार काफ़ी ज़्यादा टाइमली काम करना पड़ता है, ऐसे ही आप छुट्टी नहीं ले सकते, राइट। वैसे तो मंडे टू फ्राइडे की जॉब है इसकी भी, बट स्टिल देखो बेस सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, यस, लेकिन फिर भी जो आपका टोटल पैकेज है वो ज़्यादा डिपेंड करता है, साल का पैकेज ज़्यादा डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ के जो परफॉर्मेंस बोनसेज है वो बहुत बड़ा पार्ट होता है, जबकि बाकी कंपनीज का जो बोनस वाला पार्ट होता है वो इतना बड़ा यूजुअली नहीं रहता है, राइट। तो यहाँ का काफ़ी वेरिएबल भी रहता है और काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, तो उससे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी है। और लास्टली मैंने जैसे कि बोला था कि बहुत ही कम बच्चे जाते हैं इन कंपनीज में, तो टीम काफ़ी छोटी रहती है, तो आपका इंडिविजुअल वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हुआ यार एचएफटीज के बारे में सब कुछ। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो और उसके बारे में भी हम एक वीडियो यहाँ पर बना देंगे। बाय।